जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 46 श्लोक तक पाठ हुआ था ना जी महाराज जी? 40 तक हुआ था जी। 40 तक हुआ। सप्तम स्कंद 15वां अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन इसमें चल रहा है। बीच बीच में सन्यासियों का भी आ जाता है, इसलिए ये समझ में आए आखिर करना क्या है, उसका जो नियम कर रहे हैं हम लोग, उसका कारण क्या है, वो क्या फल देने वाला नियम। तो सीता राम सीता श्री राम श्री राम। हाँ, हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं। प्रवृत्ति परक। और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, वह निवृत्ति परक है। वे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का ये वर्णन, मतलब वही बात कह रहे हैं। प्रवृत्ति मैंने जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की,
उसकी ओर ले जाते हैं। वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं। वो प्रवृत्ति है। और जो वृत्तियों को उनके विषयों से हटा देते हैं वैदिक कर्म, फिर वो शांत होकर आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। ये होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि गला खांसी बार बार आ रही। मैं कुछ कर नहीं पाऊँ। अब हो गए। जय जय। रोग भी निवृत्त कर देता है वृत्तियों से। अभी अभी समझ में आ रहा है। तो वैदिक कर्म जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है वृत्तियों को विषयों की ओर ले जा करके निवृत्त करते हैं, एक्चुअल निवृत्त ही करते हैं। और दूसरा है जो वृत्तियां हैं उनको शांत करके या प्रवृत्ति मार्ग से लौटा देती। तो उससे क्या होता है, कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। निवृत्ति प्रवृत्ति परक जो कर्म मार्ग से प्रवृत्ति परक, मुझे पुण्य मिले, मुझे सुख मिले, हाँ? ये अहंता ममता की जो बातें हैं, मुझे मिले और मेरे जो हैं उनको भी मिले। तो बात यह है जिसने आपको सुरक्षित किया है वो उसी ने उनको भी सुरक्षित किया है। तो इस अज्ञान से हम ये मान लेते मुझे भी सुख प्राप्त हो और जो मेरे हैं उनको भी सुख प्राप्त हो। सुख भोगना ही गड़बड़ है यहाँ। प्रवृत्ति मार्ग में सुख की जो कामना है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, जो समझ आया होगा, सुख की जो कामना है वो जन्म मरण होगा ही होगा उसमें, और इस संसार और क्लेश प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि रात को आपने पढ़ा
धर्म अधर्म दोनों पहिए है। इसमें धर्म और अधर्म दोनों पहिए है। तो यहाँ अधर्म भी है, धर्म भी है, तो वहां शांति कैसे हो सकती? इसलिए जो बात को समझ लेते हैं, अगर पुण्य प्राप्त करना है तो वैदिक मार्ग ही है, उसके अनुसार करे, कोई और मार्ग भी कर्म करके ना करे, नहीं तो अधो योनियों में पहुंच जाएगा। और तो वैदिक मार्ग के द्वारा, धर्म कर्म के द्वारा भी सुख प्राप्त होती है, और जब वो सुख भोग लेता है तो उसको बाद में यही अनुभव होता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी इसमें कि जो कोई बहुत सार समझ में आया। तो सभी सुखों से जो इंद्रियों के सुख हैं, भौतिक सुख हैं, उनसे वो उब जाता है, अर्थात फीके लगने लगता है, फिर वो निवृत्ति को पकड़ लेता। वो भी कृपा होगी भगवान की, सत्संग प्राप्त होगा, विवेक खुलेगा, ठीक से धर्म कर्म करके जो सुख प्राप्त किया होगा उससे जो समझ में आता है तभी होगा, अन्यथा दुख रूप जो है, दुख कभी कभी हमको बुराई की तरफ भी ले जाता है, बुरे कर्मों में भी प्रवृत्त कर देता है, और सुख भी करता है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं करता, दुख भी करता है, सुख भी करता है। और ये जो विकर्म है, जो अधर्म है, उनको जीव पकड़ ले, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। वो क्रम फिर 84 लाख योनियों वाला भोग के ही पहुंचेगा, वो भोगना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कर्म मार्ग में जन्म मृत्यु होता रहता है, और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ऊपर वाली लाइन में है, जो निवृत्ति परक होते हैं, दूसरा ज्ञान मार्ग में क्या होता है, विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, ये निवृत्ति पर कर्म है। तो जिनको बात समझ में आ गई है, तो न अपने लिए न अपनों के लिए विचार ना करें। परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया है, सबको वही चला रहे, वो किसी को भूलते नहीं, सब आत्मा रूप होके सब में बैठे हैं। और हम ही अपने अज्ञान से अपने और अपना मान के बैठ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। इसी बात से, छोटी सी बात है, दिखने में तो छोटी सी लगती है लेकिन बहुत भयंकर है। इसी बात से ब्रह्मा जी भी डरे कि मैं सृष्टि रचना करूंगा तो मुझे माया घेर लेगी, क्योंकि ये मेरी बुद्धि में आएगा कि मैंने बनाया है, कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो मेरी उसमें उसमें मेरी अहंता ममता हो जाएगी।
फिर उन्होंने तप किया, फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। शयन याग आदि हिंसामय कर्म, ये है वो जो बलि इत्यादि होती। शयन याग आदि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। ये सब इष्ट कर्म है, इष्टापूर्ति। इष्ट आगे पूर्त कर्म आएंगे, तो ये इष्ट कर्म कहलाते हैं। देखिए फिर से, शयन यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र भी, दर्श, दर्श का नहीं समझ आ रहा अभी, कुछ है नियम पर अभी समझ नहीं आ रहा है, तो दर्श, पूर्णिमास नहीं, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु याग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना, ये पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। ये जो कर्म है, अब देखिए कोई विचार करेगा कि देवालय बनाया, बगीचा बनाया, कुआं बनाया, प्याऊ इत्यादि लगवाया, ये पूर्त कर्म है। जो ऊपर वाले भी कर्म, जिसमें चातुर्मास भी है, पूर्णमास है, अग्निहोत्र है, सोमयाग, वैश्वदेव, बाकी हिंसा में कर्म है, बलि इत्यादि का है। ये सब है वैदिक, किसके लिए? इष्टापूर्ति शब्द होता है। इष्ट पूर्त दो प्रकार के कर्म होते हैं। माने कामनाएं, हमारी इच्छाएं जो भी हैं, उसको पूर्ण करने के लिए होते हैं। इसका ये अर्थ है कि मुझे अगला जन्म चाहिए, और इस जन्म में और अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी मुझे सारी सामग्रियां चाहिए, सब तरह से ठीक ठाक चाहिए, ताकि मैं सुख भोगूं। सुखी रहूं, दुखी ना हो जाऊं, इस भाव से। तो कहते हैं ये प्रवृत्ति पर कर्म है, इसलिए ग्रस्त को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। जब जीव नहीं, सकाम भाव, कामना युक्त भाव, ये कर्म अशांति के कारण बनते। अच्छा, तो ये कर्म को, ये कर्म है तो कर्म योग भी है। भगवान ने हिंसामय कर्म ही करवाया अर्जुन से, लेकिन बुद्धि
वो भगवान ने ज्ञान में ही मैंने पहले अहमता ममता मिटा दी, फिर कहा मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, मात्र गुण ही गुणों में बरत रहे, तू करने वाला मत बन। क्योंकि ये अनिवार्य है। धर्म है तो अधर्म भी होगा, तो युद्ध भी होगा, ये अनिवार्य है। तो धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ना अनिवार्य है। तो यदि अर्जुन की तरह कर्मों को किया जाए तो वो कर्म भी निवृत्ति बन जाते, और यदि कामना से किया जाए, इच्छा कामना से किया जाए, सकाम भाव से किया जाए, तो वो ही जो है अशांति का कारण बन जाते। ये बात है। ये सभी प्रवृत्ति पर कर्म और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। फिर क्रमशः मैंने क्रम से रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। ये क्रम है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, गर्भाधान में भी संस्कार किया जाता है, वो तो अब कोई नहीं रहा। पहले परिवार सभी इकट्ठे रहते थे तो इन सब वैदिक रीतियों को करते थे, तो वो संस्कार करने से स्त्री और पुरुष की बुद्धि में सत्व गुण बढ़ाया जाता है। और फिर गर्भाधान होता है, और ये सब जो विधियां हैं उससे मनुष्य पैदा होंगे, राक्षस पैदा नहीं होंगे। संस्कार ही नहीं हो तो क्या कर सकता है कोई। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत, मृत्यु के कर्म जो होता है अंत्येष्टि होता है पर्यंत, संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके पूर्व ये होते हैं, उनसे कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, और कुछ और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं।
आगे आगे क्या कहा है? निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं। यहां भी वही बात है, इंद्रियों में हवन क्या करना, जिसको ये विज्ञान गुरु लोग बताएंगे ना। समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं। सुख दुख जो भी हो रहा है उसको यज्ञ बना देते हैं वो, ये मान के ऐसा इस बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं इस बात को, सुख दुख को भी यज्ञ बना देते हैं। शॉर्ट इसलिए किया कि अभी विस्तार करने की इच्छा नहीं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ में, अ उ और म में, इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में, तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। इसको पहले मैं स्वतः 2-4 बार पाठ करूंगा, फिर इसकी व्याख्या करूंगा। और सार जो मोटी बात समझनी है वो ये है, जो भजन साधन करते हैं वे एक ये स्थिति है अपने आप ही होने लग जाती है। जहां से मन हट जाता है वो बस हो गया, उसका लोप हो गया। और एक प्रक्रिया है जो ये बताई है वो स्वतः भी कर सकते हैं, पर उसका जानकार चाहिए। लेकिन जितना पढ़ाना है उतना तो मैं आपको 2-4 बार पढ़ करके उसको फिर सुनाऊंगा। और मुख्य यही है, इसका जो भजन साधन कर रहे हैं वो स्वतः ही ये सब बात सिखा देगा। मैंने ये जो क्रियाएं जो हो रही हैं वो अपने आप ऐसे ही होता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। फिर से आपको ये त्रिभुजा श्लोक सुनाता हूं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, दर्शन आदि इंद्रियों को, दर्शन आदि क्या? देखना, सुनना इत्यादि, ये दर्शन आदि। इंद्रियों को संकल्प रूप मन में, मन में इंद्रियों को शांत करने के, मन से ही तो इंद्रियां प्रकट हुई, मन से ही इंद्रियां प्रकट हुई, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां।
और वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम, यही शब्द बोलिए, अ उ म, इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, फिर आगे की प्रक्रिया है। बिंदु को नाद में, जो अनहद नाद होता है, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में, एक घटना बताई थी ना आपको कि महात्मा सो रहे थे, उनके रोम रोम से राम राम निकल रहा था। जो तो ये व्यान रूप हमारे शरीर में जो प्राण है, प्राण में वो नाम पहुंचा दिया। वो जहां भी कान लगाते थे, वो दूसरा महात्मा उसको वहीं से ही सुनाई देगा, तो पैर से, हाथ से, हाँ, सब जगह से उसको ना सुनाई दे रहा। तो प्राण में एक बार शंकराचार्य जी ने भी इसके बारे में बताया था। और फिर प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। साधक की यही गति होती है, प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि के सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। पहले विश्व, फिर तेजस होता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक माने प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिक लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्य को लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही साधन है, यही करना है, यही सब लय करना है। शुद्ध आत्मा रह जाता है, वही मोक्ष पद है। शुद्ध आत्मा ही वही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्म उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये लीला है। समय हो गया, विस्तार नहीं किया, विस्तार करना योग्य है पर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा फिर सुनाएंगे बीच बीच में इसको। ये सब पाठ आएंगे। जो सुना है अभी तक वही सब है, पर दर्शन अलग है। इसमें दूसरे ढंग का चिंतन है, पर ये भी समझ आना चाहिए। ठीक है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः।